नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सर्च लाइट पे। मैं हूं सोनाली परमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में 1 मार्क्स में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर ने प्रपोज्ड की। सबसे पहले ये थ्योरी कब आई थी इसके बारे में जान लीजिए। तो 1983 में हॉवर्ड गार्डनर की एक बुक आई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इसी बुक के अंदर उन्होंने पहली बार मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो ये थ्योरी है इसके बारे में बताया था। अब ये थ्योरी कहती क्या है ये जान लेते हैं। तो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है वो डिफ्रेंशिएटेड है स्पेसिफिक इंटेलिजेंसेस में। सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है वो एक जनरल एबिलिटी या कोई सिंगल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंसेस से मिलकर के बना है। यही ये थ्योरी कहती है। आप एक बार आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रपोजेस द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू स्पेसिफिक इंटेलिजेंसेस rather than defining intelligence as a single or general ability। आगे अगर हम बात करें तो हॉवर्ड गार्डनर ने 8 सेट ऑफ एबिलिटीज़ के बारे में बताया है जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को मैनिफेस्ट करते हैं। यही वो एबिलिटीज़ हैं जो आगे जाकर के आप मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप में पढ़ेंगे। गार्डनर कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर ये जो इंटेलिजेंसेस हैं, ये जो एबिलिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ हद तक विद्यमान रहती हैं। हो सकता है कि किसी के अंदर ये एबिलिटी, ये इंटेलिजेंस थोड़ी ज़्यादा हो जो सबको दिखाई देती हो, और बाकी के इंटेलिजेंस थोड़े से कम हो जो ना दिखाई देते हो। तो ऐसा हो सकता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे खुद को ही ले सकते हो। आपके अंदर ये सारे इंटेलिजेंस हैं जो भी आप अभी देखने वाले हैं, ये सारे इंटेलिजेंस आपके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ इंटेलिजेंसेस कुछ कम मात्रा में हो, कुछ थोड़े ज़्यादा मात्रा में हो जो सबको दिखाई देते हो, क्योंकि सबसे बातें आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने हाथों को मूव करते हैं, काम करते हैं बहुत स्किलफुली, लॉजिक को समझते हैं, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं, दूसरों को समझते हैं, खुद को समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटेलिजेंस की टाइप्स ही तो हैं। यही तो कहा है हॉवर्ड गार्डनर ने। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। तो जो 8 इंटेलिजेंसेस यहाँ पर गार्डनर ने बताई हैं वो कुछ ये हैं। आप एक बार इन्हें देख लीजिए। यही 8 इंटेलिजेंस आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि यही 8 ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी ने वेरीफाइड किया हुआ है। ठीक है, होने को तो ये 9th वाला जो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी इसमें अब ऐड हो चुका है। तो लेकिन हमें ये 9th वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो वेरीफाई किया है वो 8 टाइप्स ही हैं। तो हमें ये 8 टाइप्स को ही पढ़ना है, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन किस तरीके का बनता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम मेन थ्योरी की तरफ आएंगे। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना होगा कि विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। पूछा जा सकता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, तो आप उसमें टिक करेंगे। एक और चीज़ आप यहाँ पर जान लीजिए कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई है। तो एक ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो इंटेलिजेंस के 8 हमने टाइप्स देखे, इन्हें आप एक बार रीड कर लीजिए। इसके बाद हम मेन थ्योरी की तरफ आते हैं, जहाँ पर हम एक एक करके इन सभी इंटेलिजेंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि पिक्चर स्मार्ट। यानी वो इंटेलिजेंस, ऐसे लोग इसके अंदर आ जाएंगे जो पिक्चर को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेशल मतलब क्या, स्थानिक होता है, यानी कि किसी स्थान के बारे में काफ़ी अच्छे से ये लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे। इस टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है उसे विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो द पीपल विथ हाई
स्पेशियल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जगह के बारे में इन्हें डिस्क्राइब करेंगे तो ये उस चीज़ को अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेंगे। अगर कोई पार्क को आप इन्हें बताएं कि एक बड़ा सा पार्क था जिसके साइड में बॉर्डर्स के रूप में जो है वो पौधे लगे हुए थे छोटे छोटे, उसमें रेड कलर के रोजेस थे, तो इस चीज़ को ना वो काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे कि एक्चुअली यही सीन हो रहा होगा। ठीक है, ड्राइंग इनकी काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे जो लोग होते हैं जो स्पेशल इंटेलिजेंस को धारण करते हैं, ऐसे लोग जो लोग होते हैं वो डायरेक्शन का काफ़ी अच्छा सेंस होता है इनके अंदर। ये किसी को अच्छे से डायरेक्शन बता भी सकते हैं और डायरेक्शन को फॉलो भी कर सकते हैं। पजल्स बनाने के इनके बहुत अच्छे वहाँ पे इंटेलिजेंस ये शो करते हैं। अपना मैप्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं, मैप्स को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती हैं उस टाइप के व्यक्ति को हम स्पेशल इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हो, और जो इंटेलिजेंस है वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब करियर चॉइसेस क्या क्या हो सकते हैं, एक मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक दिया जाएगा, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ से आपको पता लग गया। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई व्यक्ति अगर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस उसके अंदर है तो वो व्यक्ति किस टाइप के करियर को चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस को धारण करते हैं वो लोग पायलट बन सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। सर्जन इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, आर्किटेक्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट और इंटीरियर डेकोरेटर। आजकल इंटीरियर डेकोरेटर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ कह सकते हो लोगों के अंदर है, क्योंकि छोटी से छोटी जगह को ये लोग बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना जानते हैं। जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं ये चीज़ों को परफेक्ट जगह पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी तो लुक भी अच्छा आएगा, स्पेस भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस जो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 प्रोफेशंस यहाँ पर पूछे जाते हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पायलट, सर्जन और आर्किटेक्ट। सर्जन हम इसमें इसलिए इंक्लूड करते हैं कि जो सर्जन होते हैं वो बहुत ही माइनर से माइनर ऑपरेशंस कर देते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज़ को काट के निकाल देते हैं जो मतलब डिफेक्टिव या फिर नुकसान पहुंचा रही हैं, उन टिश्यूज़ को काट करके निकाल सकते हैं। नसों को काटने के लिए बहुत ही ध्यान से जगहों को वहाँ पे मतलब मेज़र करते करते वो लोग काटते हैं। तो ये क्या है, ये एक विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस ही तो है। अब जो सर्जन है ना ये बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर भी ऐड किए जाएंगे, तो इस चीज़ को आप ना याद रखिएगा। अभी आगे आने वाले टाइम पे मतलब आने वाले 4-5 स्लाइड्स में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर कंसीडर किए जाएंगे वो हैं पायलट, सर्जन और आर्किटेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारे पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहें तो वर्ड स्मार्ट। लिंग्विस्टिक से आप क्या समझते हो, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, भाषा से संबंधित इंटेलिजेंस होगा। अब आप इससे ये समझ चुके होंगे कि ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है इसके अंदर जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो व्यक्ति इसके अंदर आ जाएंगे जो वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, लिखने में अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, अपने वर्ड्स को, अपने विचारों को दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं भाषा के माध्यम से। वो लोग किस में आ जाएंगे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पर्सन कहे जाएंगे। ये जो लोग होते हैं वो राइटिंग स्टोरीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ कर सकते हैं, रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का। इसके अंदर करियर चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं, तो जो लॉयर है, स्पीकर या होस्ट, ऑथर, जर्नलिस्ट, टीचर को भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हालांकि जो टीचर हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कभी भी सीटेट जो है इसमें आपको नहीं फंसाएगा कि जो टीचर है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में कंसीडर किया जाएगा या इंटरपर्सनल में कंसीडर किया जाएगा। आपको दोनों में से कोई एक ही दे करके पूछेगा। ठीक है, अभी तक सीटेट ने ऐसे किसी को भी नहीं फंसाया ऐसे क्वेश्चंस में, तो आगे भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस हैं उसमें आप जर्नलिस्ट को कवर कर सकते हैं, टीचर को कर सकते हैं और ऑथर को कर सकते हैं। ये तीनों जो हैं वो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड है हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि वो लोग जो नंबर स्मार्ट है। नंबर स्मार्ट मतलब ये लोग नंबर के पैटर्न्स को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, इनकी रीजनिंग अच्छी होती है, ये लोग प्रॉब्लम को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं,
प्रॉब्लम को लॉजिकली समझ सकते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो नंबर के ट्रेंड्स को, उसके रिलेशनशिप को, नंबर्स के पैटर्न्स को काफ़ी अच्छे से जो लोग समझ पाते हैं, ऐसे लोगों को हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हैं। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर करियर चॉइसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो जो साइंटिस्ट होंगे, जो मैथमेटिशियंस हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो हैं, इंजीनियर हैं, या फिर जो अकाउंटेंट हैं, इन्हें हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का जो साइंटिस्ट वाला पॉइंट है, ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर इसमें एक पर्सनालिटी की अगर हम बात करें जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को धारण करते हों, तो APJ अब्दुल कलाम से अच्छा नाम यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में इन सभी इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड पीपल्स के नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बारे में अब बात करते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो व्यक्ति जो बॉडी स्मार्ट है। Those who have highly bodily kinesthetic intelligence are said to be good at body movements। ऐसे लोग जो होते हैं बॉडी मूवमेंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इनका अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल होता है, फिजिकल कंट्रोल होता है, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। एक और चीज़ कि इनका हैंड एंड आई का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, और ये हाथ से होने वाले जो स्किल्स हैं, काम हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर करियर चॉइसेस में पता लगेगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे, आप ना करियर को देख करके समझ सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर किस टाइप का इंटेलिजेंस होगा। जैसे कि डांसर क्या है, इनका बॉडी पे पूरा कंट्रोल होता है, ये परफॉर्मेंस देते हैं, डांस करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं, है कि नहीं। आइज़ का कोऑर्डिनेशन होता है इनका हैंड के साथ में। तो इससे आप क्या समझते हो कि ये बॉडीली काइनेस्थेटिक की तो बात हम कर रहे हैं। जो एथलीट हैं या फिर जो सर्जन है, सर्जन की बात अभी हम कर रहे थे स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर, और अभी हम दोबारा इनकी बात कहाँ पे कर रहे हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पे, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी से अपने हाथ को मूव कराते हैं जब भी ये सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हो। तो जो मैकेनिक हैं, हाथ से काम करते हैं, ठीक है, कारपेंटर्स हैं, जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, थेरेपिस्ट जो है ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। डांसर, एथलीट और सर्जन जो हैं ये भी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आपको 4 प्रोफेशंस को ज़्यादा यहाँ पर याद रखना है, डांसर, एथलीट, सर्जन और थेरेपिस्ट। एथलीट ज़्यादा पूछा जाता है। उसी के साथ साथ क्राफ्टमैन जो हैं या फिर जो मूर्तिकार हैं, जो एक्टर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट पर्सन और इंटेलिजेंस को धारण किए हुए होते हैं। आगे बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि गाने के पैटर्न को समझ जाते हैं, टोन को समझते हैं, रिदम को समझते हैं, साउंड को लेकर के सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग। तो जिनके अंदर भी एबिलिटी होती है ना, उन्हें हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर कंसीडर करेंगे। ये म्यूजिक को हाईली अप्रिसिएट करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो म्यूजिक के कॉम्पोजिशन में, उसके परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लता मंगेशकर जी का नाम ले सकते हैं, आप यहाँ पर नाम ले सकते हैं अरिजीत सिंह का। जितने भी अभी न्यू सिंगर्स हैं या फिर जो कंपोज़र्स हैं, म्यूज़िक टीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे। आप और हम जो सेंसिटिव लिसनर्स हैं म्यूज़िक के, वो सभी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, जैसा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि ये जो सारे इंटेलिजेंस हैं वो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ हद तक तो होती हैं। तो जितने भी अभी तक मैंने 5 इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, तो ये सारे इंटेलिजेंस आप में और हम में कुछ हद तक तो है ही। आप सभी गाना सुनते हैं, मैं गाना सुनती हूँ, हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको लॉजिकली यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है, तर्क करते हैं अपने जीवन में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटेलिजेंस ही तो हैं। और यही तो कहा है हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, नंबर 6 पर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस।
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अभी पॉइंट नंबर 6 पे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, पॉइंट नंबर 7 पे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है? पीपल स्मार्ट, जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। ऐसे लोग जिनके अंदर कैपेसिटी है दूसरे के डिज़ायर को, दूसरे के मोटिवेशन को, दूसरे के इंटेंशन को समझने का, कि ये व्यक्ति ये काम को किस इंटेंशन से कर रहा है, इसका क्या मोटिव है, इसके पीछे क्या डिज़ायर है, क्या नीड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो जानते हैं ना, उन लोगों को हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के पीपल कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि ये लोग दूसरों को समझने में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं। और अगर दूसरों को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आप उनके साथ काम भी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोलैब करने के लिए, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो वो काम आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। और अंडरस्टैंडिंग अच्छे होने का मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके इंटेंशन को, उसके नीड्स को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के अंदर भी इंटेलिजेंस होता है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दूसरों को समझने की, उनके मोटिवेशन को, उनके इंटेंशन को, उनकी नीड्स को समझने की, ऐसे लोगों को हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हैं। ये लोग पीपल स्मार्ट होते हैं, दूसरों को समझने में बहुत अच्छे होते हैं। अब इसके अंदर करियर चॉइसेस क्या क्या आ सकता है? तो सोशल वर्कर्स यहाँ पर आ जाएंगे, मैनेजर, टीचर, पॉलिटिशियन, सेल्स पर्सन को क्यों यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आप किसी दुकान पे गए और आपको रेड कलर का कोई शर्ट खरीदना है। रेड कलर का शर्ट ही क्यों खरीदना है, कुछ और खरीद लीजिए। चलिए वाइट कलर का शर्ट खरीदना है जिसके पॉकेट पे आप थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वगैरह चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे और अपने बताएंगे कि आपको एक वाइट कलर का शर्ट चाहिए जिस पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हो, उसके पॉकेट पे, कॉलर पे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बताते हैं, तो वो जो सामने वाला सेल्स पर्सन है आपकी नीड को समझता है ना, कि आप किस टाइप की चीज़ मांग रहे हो, फिर वो उस चीज़ को निकाल करके आपको देता है। तो क्या है ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ही तो है। जो काउंसलर्स होते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि आपकी नीड क्या है या प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो क्या कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पर्सन है। जो फिलोसफर्स हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सभी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन कंसीडर किए जाएंगे, इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। अब एग्जाम में कौन कौन सी पॉइंट्स यहाँ से पूछी जा सकती है वो मैं आपको बता दूं। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ से समझ गए। दूसरा, करियर चॉइसेस में आपको साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर याद रखना है, सेल्स पर्सन याद रखना है और सोशल वर्कर याद रखना है। ठीक है, और टीचर आप और हम हैं, तो स्टूडेंट की जो नीड होती है उसे समझते हैं, कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, कहाँ पर वो पीछे रह रहा है, उसकी समस्या क्या है, ये समझते हैं। फिर बच्चे के साथ मिल करके काम करते हैं ताकि उसकी इस प्रॉब्लम को हम मतलब सॉर्ट आउट कर सकें, उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो हम सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक तो है ही। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अभी मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में, अब हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। यानी कि वो लोग जो सेल्फ स्मार्ट हैं। सेल्फ स्मार्ट मतलब क्या? खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, अपनी वीकनेस को एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर मैं वीक हूँ, कहाँ पे मुझे और काम करने की ज़रूरत है। थ्योरीज और आइडियाज़ को एनालाइज करने में इंजॉय करते हैं। ये लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद को लेकर के जागरूक होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को समझते हैं कि मेरी ये फीलिंग है तो किस कारण से है, मोटिवेशन को समझते हैं, खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी इंटेलिजेंस पाई जाती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर वो सेल्फ स्मार्ट होते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, गौतम बुद्धा की अगर हम बात करें तो वो क्या थे? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट थे। यानी कि वो खुद को समझ रहे थे कि जीवन क्यों है, मैं क्यों हूँ, किसी कार्य को हम क्यों कर रहे हैं, किसी भी काम को हम करते तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है ना, या फिर मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों को समझने लगता है ना, तो वो खुद को जानने लगता है, यानी कि सेल्फ स्मार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर करियर चॉइस कौन कौन सी आ जाएंगी? जो राइटर हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, जो थ्योरी को बना रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, खुद को समझते हैं ना। हाँ, तब
थ्योरी के बारे में, अपनी आइडिया जो उनके मन में आइडिया आया है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो थ्योरिस्ट क्या हो गए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गए, जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर हैं। आज का जो मॉडर्न एग्जाम्पल है इसके लिए आप एंटरप्रेन्योर को ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करेंगे। पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि वो लोग जो नेचर स्मार्ट हैं, नेचर को समझ पा रहे हैं, अपने आसपास के जो उनका इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, उसको नर्चर करने में। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को कंसीडर करने वाले पर्सन होते हैं। मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है, इंटरेस्टेड इन नर्चरिंग, एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट एंड लर्निंग अबाउट द अदर स्पीसीज़। जो भी उनके आसपास स्पीसीज़ है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके बारे में सीखने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाली छोटी छोटी चेंजेस को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं। अब छोटी छोटी चेंजेस को लेकर के अवेयर कौन से लोग होंगे, आप देखो, आप खुद को ले लो, गर्मी बढ़ रही है तो आप अपने आसपास पौधे लगा रहे हैं, जो मतलब कि बहुत पुराने पेड़ हैं उनको पानी दे रहे हैं ताकि ये सूखे नहीं और जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा रह सके। तो आप क्या हैं यहाँ पर, आप किस टाइप का इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं, आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को शो कर रहे हैं। और करियर चॉइसेस इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगी, तो इसके अंदर करियर चॉइसेस में आ जाएगा बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो बॉटनिस्ट हैं, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, कंजर्वेशनिस्ट में एक एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम यहाँ पर मेधा पाटकर का नाम ले सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम ले सकते हैं। ये लोग क्या हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गार्डनर जो होते हैं, जो गार्डन में काम कर रहे हैं, जो बागवानी में काम कर रहे हैं, बागवानी लगा रहे हैं, या फिर जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को मतलब अपने अंदर धारण किए हुए रहते हैं। तो इस वाले जो इंटेलिजेंस है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फार्मर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को कंसीडर कौन करता है, फार्मर कंसीडर करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को पढ़ लिया है अच्छे से। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा क्वेश्चन आंसर का, वहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। मैं क्या सोच रही हूँ कि सबसे पहले आपकी सारी थ्योरीज़ को ख़त्म करा दूँ, एक एक करके जब आपकी पूरी थ्योरीज़ ख़त्म हो जाए जो कि CDP में पूछी जाती हैं, इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्योंकि एक बार थ्योरी ख़त्म हो गया तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जो थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं उसको एनालाइज करके उसके आंसर्स देंगे, तो गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। देखिए, सीटेट में 150 में से 90 मार्क्स लाना है, कहने के लिए बहुत इजी चीज़ नहीं है, लेकिन एक एक मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना है। एक एक मार्क्स को बचाते हुए आपको 90 तक पहुँचना है। अगर 89 भी रह जाता है ना तो वो किसी काम का नहीं है, आपको 90 तक पहुंचना है, और इसके लिए हर एक मार्क्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आता है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए, ताकि आप हर उस एक मार्क को अर्न कर सकें जो आपके 90 में जाकर के कंट्रीब्यूट करने वाला है। ठीक है, और हम CDP का स्पेशली लास्ट ईयर के जो PYQs हैं उनको अलग से एक सीरीज़ में कवर कर लेंगे, ताकि सारे PYQs भी हो जाएं और सारी थ्योरीज़ भी आप कवर कर पाएँ। तो यही था आज का वीडियो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेरी हो इस थ्योरी से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।